नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बीएसएफ के जवान की कहानी सुनेंगे, जो कहानी में जिस जवान का जिक्र है उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और ऐसे वक्त में उन्हें अपने पति की बेहद ज्यादा चिंता हो रही है। पत्नी अपने पति को वापस लाने के लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रही है, बीएसएफ से मांग कर रही हैं और जब उनके पास सेना के अधिकारी पहुंचे तो वो आखिरकार उनकी नम आंखें और अपने पति के आने की जो इच्छा थी वो उन जवानों के सामने और ज्यादा बढ़ती हुई दिखी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसी बीच एक ऐसी खबर आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरी कहानी को सुनने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर इसे कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो मुहिम है, जो हम सब चाहते हैं कि हमारे जवान को जल्द से जल्द सरकार इन पाकिस्तानियों के कैदी से रिहा कराकर भारत लेकर आए, वो भी किसी भी कीमत पर। आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। इस बीच जो पाकिस्तान से हमारा सटा हुआ इलाका है, वहीं पर किसानों की जो खेती होती है, वो जो तारों की फेंसिंग की रहती है, उसके कुछ हिस्से अंदर तक, यानी जो इलाका बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जिसे माना जाता है, जो रेखा मानी जाती है, उसके उस तरफ भी है। और इसमें सुबह के 9 बजे से लेकर तकरीबन शाम के 5 बजे तक, शायद यही रूल है कि इसके हिसाब से जो किसान हैं वो अपनी खेती को देखने के लिए, उनको काटने के लिए, उसमें कुछ बोने के लिए जा सकते हैं इन वक्तों पर। और जब वो जाएंगे तब उनके साथ बीएसएफ के जवान रहेंगे। आमतौर पर अमूमन जैसा मैंने पढ़ा, उसमें तकरीबन 2 जवान जाते हैं और वहां पर वे देखते रहते हैं, गश्त करते रहते हैं कि आखिर कुछ किसानों को ना। इसी दौरान 23 अप्रैल को पूर्णव कुमार शाह, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। जब उनकी ड्यूटी लगाई गई थी उस वक्त वो थोड़े बीमार थे और उनका सिरदर्द भी चल रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन वो उस दौरान अपनी पीठ पर राइफल से लेकर तमाम वो उपकरण लाते हुए थे, पानी की बोतल लिए हुए थे, यानी जो एक सैनिक लेकर चलता है आमतौर पर। वो सब कुछ लेकर वो किसानों को उस स्थान पर पहुंचाया और उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है कुछ दूरी पर। वहीं पर वे जाकर बैठकर आराम करते हैं और उन्हें उसी समय नींद आ जाती है। पूर्णो की इससे पहले इधर ड्यूटी नहीं लगी थी कभी, इस वजह से उन्हें उस बॉर्डर के बारे में भी नहीं पता था। उस जो एक मान्यता है कि वो सीमा रेखा है, उसके इधर नहीं जाना है, वो उन्हें पहले से पता नहीं थी। फेंसिंग उन्होंने देख रखी थी हालांकि, लेकिन नींद जब उनको आती है तो वो जब अपनी नींद खोलते हैं उस वक्त उन्हें पता चलता है कि वो पाकिस्तान में है और उनके आगे पीछे जो है वो पाकिस्तान के सेना वाले हैं। और एक फोटो तकरीबन शाम के वक्त 23 अप्रैल को जारी किया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक बीएसएफ कर्मी, बीएसएफ का जवान, उसे पाकिस्तानी सेना ने पकड़ रखा है, अपनी कैद में रखा है और बाकायदा वो भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत पर प्रेशर बनाने के लिए वो इस तरीके की फुटेज को जारी करते हैं। उसमें उनको साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हम उनको आपको पूरी उनकी फुटेज नहीं दिखा रहे हैं। ये मेरे ठीक बगल में आप उनको देख पा रहे होंगे किस हिसाब से वो खड़े हैं और उनका जो सामान है, जो सामान जो है एक सैनिक के पास जो कुछ होता है वो नीचे रखा गया है। लेकिन इससे ठीक पहले, यानी जिस दिन उन्हें पाकिस्तान के जो सैन्यकर्मी उन्होंने पकड़ा, उससे एक दिन पहले क्या कुछ हुआ था। उससे एक दिन पहले यानी जो रात है 11 बजे 12 बजे की, यानी 22 अप्रैल की रात, उस वक्त वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे और पत्नी से कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, आने वाला जो बच्चा है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, मैं आऊँगा और उसके बाद जो बच्चा होगा उसको भी देखूंगा और तुम्हारे साथ भी रहूँगा। ये बातें जो आमतौर पर होती हैं एक पति पत्नी के बीच, वो सब कुछ वो करते हैं और फिर उसके बाद उनको बोलते हैं कि अब उनकी ड्यूटी लगी है, इस वजह से उन्हें जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर सुबह उनको जाना है। पत्नी भी अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर सो जाती है। लेकिन 23 अप्रैल को दोपहर के वक्त ऐसा समय चल रहा था जब भारत पाकिस्तान को लेकर तमाम मीडिया चैनल मीटिंग और उसके बाद उधर भी मीटिंग, ये सब कुछ किस्सा चला रहे थे
और इधर बदला लेने या बदला जैसी चीज़ें चल रही थी, उसी वक्त एक खबर और चलती है और उस पर ब्रेकिंग चलाई जाती है कि बीएसएफ का एक जवान है, उसे पाकिस्तानियों ने कैद कर रखा है। और जब ये फोटो आती है उसी वक्त एक व्यक्ति पूर्णव के पिता को फोन करता है और कहता है, यार टीवी पर देखो क्या कुछ चल रहा है। और मुझे जहां तक लग रहा है ये हमारा ही बच्चा है। पूर्णव के पिता टीवी ऑन करते हैं और जैसे ही देखते हैं समाचार, उनकी आंखें भर आती हैं। वो चिंता में डूब जाते हैं कि आखिर अब तक तो वैसे ही हम लोग परेशान थे कि हमारे जो देश के लोग हैं उन 28 लोगों को उनसे पूछ कर उनको मार दिया गया, लेकिन अब ये क्या हो गया भगवान। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए। और उसके बाद फिर उनकी पत्नी तक ये खबर पहुंचती है और उनकी पत्नी, एक तो वो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, और दूसरी तरफ अब उनके पति को लेकर ऐसी खबर आ गई। वो उसी दिन से चिंता में पड़ जाती हैं और उसके बाद फ़ोन कॉल्स मिलाती हैं, किसी तरीके से संपर्क साधने की कोशिश करती हैं। फिर टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उनसे संपर्क किया जाता है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वो बाद में रिप्लाई करते हैं कि हमने केंद्र सरकार से बातचीत की और केंद्र सरकार इसको लेकर पहले से ही आगाह है, वो लोग बातचीत कर रहे हैं, उसको जल्दी छुड़ा लिया जाएगा। फिर अब तक जो है वो 3 बार फ्लैग मीटिंग हो चुकी है पाकिस्तान वालों के साथ, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कामयाबी मिलती तो नजर नहीं आ रही है। हालांकि इसके पहले की अगर किस्से कहानी देखे जाए तो साल 2011, 2016, 2000 यहाँ तक कि 20 के आसपास भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कुछ बीएसएफ के जवान जो नए नए होते हैं, जिनकी ड्यूटी वापस से लगती है, वो भी कई बार इस तरीके से बॉर्डर को, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको क्रॉस करके जा चुके हैं गलती से। उन्हें फिर मीटिंग के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। इसमें मैक्सिमम जो टाइम लाइन अब तक लगी है वो 10 दिन की रही है और मिनिमम जो है वो करीबन 4 घंटे के आसपास की है, यानी इतने समय में उनको छोड़ा जा चुका है। पाकिस्तान से भी कुछ लोग चले आते हैं, उनके साथ भी फ्लैग मीटिंग होती है, भारत वाले छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान को पता है कि जो भारत है वो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में है, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि 304 दिन में जो तनाव रहता है वो कम हो जाता है या फिर रिटेलिएट कर दिया जाता है एक दूसरे की तरफ से। ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद अपने आप तनाव कम होने लगता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा शांत दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी तूफान से पहले की शांति है। अब इधर पूर्णव को लेकर जो उनका परिवार है वो चिंतित है। पूर्णव की पत्नी कहती हैं कि वो अगर कुछ दिन में नहीं होता ऐसा तो वो दिल्ली जाएंगी, पीएमओ से इस बारे में जवाब मांगेगी। वो बीएसएफ से भी कहती हैं और इस बाबत हमारे बीएसएफ के चीफ हैं दलजीत चौधरी, वो भी इस मामले को लेकर लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में बने हुए हैं और इस मामले में वो लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और उनकी निगरानी में भी ये सब कुछ जो बातचीत चल रही है वो हो रहा है। लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि जल्द से जल्द पूर्णव को उनके घर वापस लाया जा सके, अपने देश वापस लाया जा सके, क्योंकि एक जवान जो होता है वो हमारी रक्षा के लिए, ताकि हम चैन से सो सकें घर में, वो उसके लिए सीमा पर तैनात रहता है। ना उसे अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, किसी की फिक्र उतनी नहीं होती जितनी अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए होती है। और शायद पूर्णव की जो तबीयत खराब थी उस वजह से भी ये सब कुछ मामला हो गया होगा जो इंसिडेंट हुआ है। और जब से ये घटना हुई है पहलगाम की, आमतौर पर सारे लोग चिंतित हैं कि आखिर किस तरीके से जो लोगों को मारा गया, निहत्थे लोगों को, अगर पाकिस्तान की सेना में, इन आतंकियों में इतना ही बल है, शक्ति है, तो वो फिर भारतीय आर्मी के साथ क्यों नहीं लड़ते, सेना के साथ क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि उन्हें पता है कि सामने से लड़ाई में वो हार जाएंगे। और कुछ यही जो कहानी है वो पूर्णव के साथ भी हुई कि उनको नहीं पता था, गलती से जा चुके थे, तबीयत भी खराब थी, इस वजह से वो वहीं पर थोड़ा आराम करने लगे। किसानों की सुरक्षा के लिए वह वहाँ गए थे, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पूर्णव की सुरक्षा कब होगी, उन्हें कब वापस लाया जाएगा और कब वह वापस से हमारे देश के लिए, हमारी भारत माँ के लिए वापस से वो उस बॉर्डर पर तैनात होंगे। एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि रिकमेंडेशन में जा सके और आम लोगों तक पहुंचे, और सभी लोग मिलकर कमेंट में जरूर एक बार
पूर्णव के लिए कुछ लिखिएगा, उनकी पत्नी के लिए लिखिएगा। फिलहाल हमारी तरफ से बहुत आप सबका आभार है और सरकार से गुजारिश मेरी भी है, हमारे चैनल की भी है कि पूर्णव को उनके देश, हमारे देश वापस लाया जा सके। मेरा नाम है दिव्यांशु, कल मिलेंगे एक नई क्राइम कथा की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आप सबसे इजाजत। नमस्कार।